हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको पिटमैन शॉर्टहैंड की किताब की एक्सरसाइज 22 कराने जा रहा हूँ। 22 एक्सरसाइज इंग्लिश में लिखी हुई है। मैं उसको समझाते हुए शॉर्टहैंड में लिख दूंगा। आप उसको चेक कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 22 का फर्स्ट लाइन है वाई डू यू। वाई का आपको ग्रामर मालूम है और वाई को ऐसे स्थान से बनाएंगे कि डू हमारा लाइन पे आ जाए ताकि उसे पढ़ने में दिक्कत ना हो। वाई हम ऊपर ले लेंगे ऐसे, डू लाइन में ले लेंगे और यू उसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा वाई डू यू। थिंक का ग्रामर आपको मालूम है, ऐसे बनता है। अब आया ही वाज। ही ऐसे वाला लिखते हैं, हमने आपको बताया शुरू से, और वाज का ग्रामर से जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ही वाज। एवियर, एवे और डब्ल्यू के बाद में आर हमेशा ऊपर जाता है। ए का वावे लगाइए, डब्ल्यू में ए का वावे लगाइए। एवियर, डब्ल्यू को हमने पहले स्थान पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ए की आवाज आ रही, पहले स्थान की आवाज आ रही है, इसलिए। ही वाज एवियर, ऑफ के साथ में दी जोड़ दीजिए ऐसे करके। ऑफ का लाइकली, लाइक आई आ रहा पहले स्थान का, पहले पैर बना के के बना दीजिए, फिर ली बना दीजिए। अब एल में आई जोड़ दीजिए, आफ्टर साइड में आई की आवाज आ रही है। एल आई के लाइक और एल ई ली, लाइकली। फिर आ गया ऑफ द। ऑफ में अगर अपोजिट टिक लगा दिया जाए तो ये जी पढ़ दिया जाता है। ऑफ द, अवेयर ऑफ द लाइकली, लाइकली के बाद में है फेल्योर। फेल, एफ लाइन पे आवाज आ रही है, ए की एल बनाइए, फिर आर बना दीजिए क्योंकि आर के बाद वॉवेल नहीं है तो आर डाउनवर्ड चला जाएगा। एफ में ए की आवाज आ रही है, एल में यू की आवाज आ रही है, यहाँ यू लगा दीजिए तो ये बन जाएगा फेल्योर। फिर आपका आता है ऑफ द। ऑफ द एक साथ कीजिए। फर्म आता है, फर्म, एफ बनाइए लाइन पर, आर बनाइए, एम बना दीजिए, हल्की बिंदी लगा दीजिएगा तो ये बिंदी पेन वाली आवाज देगी, फर्म। छोटी ए की आवाज, हल्की ए की आवाज आती है, फर्म। क्वेश्चन मार्क का निशान लगा करके ऐसे क्रॉस लगा दीजिएगा तो हो गया वाई डू यू थिंक ही वाज। ही के लिए बिंदी यहाँ लगा सकते, लगाना चाहे तो ही वाज अवेयर ऑफ द लाइकली फेल्योर ऑफ द फर्म। दूसरा अब आया आई थैंक यू। तो थैंक हमारा पहले स्थान पे होता है तो आई को ऐसे स्थान से बनाएंगे कि हमारा थैंक पहले स्थान पे ही रहे। तो आई थैंक यू, और ये आई इस तरीके से लगाइएगा, ऐसे मत लगाइएगा कि ऐसे लिख करके ऐसे ले आया, ये चीज गलत है। ज्यादातर लोग ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसे लिखना है, इसके इसके दोनों बीच में गैप होना चाहिए। तो आई थैंक यू, फार के साथ में धी जोड़ दीजिए। फार का ट्यूब, टी लाइन करके बनेगा, फिर वी बनेगा, टी का यू वी के अगली तरफ लग जाएगा। फार द ट्यूब, ऑफ का ग्रामर होता है कलर। कलर में छोटी आर की आवाज आ रही है, टी लाइन को बनाइए, फिर एल बनाइए। एल के बाद में आर आ रहा, आर के बाद वॉवेल नहीं है तो आर नीचे चला जाएगा। कलर, ट्यूब ऑफ कलर। विच, कॉमा है, विच जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। आई थिंक आया, आई ऐसे लिखिए और थिंक को लाइन पे लाइए। आई थिंक शुड बी, शुड का ग्रामर होता है उससे बी जोड़ दिए, शुड बी। अब अगला अक्षर है ऑल राइट। ऑल का ग्रामर होता है उसमें राइट जोड़ दीजिए, ऑल का ग्रामर होता है इसमें राइट जोड़ दीजिए। आर में आई लगा दीजिए और राइट हो गया, पुलिस का पुलिस और लगा। थर्ड दे, दे आपको लिखना आता है, ये लाइन पे एक ही आवाज आ रही है। इसके बाद आया डिनाई। डिनाई में डी आ रहा है, डी में ए की आवाज हल्की आ रही है तो डी को लाइन पे लिख दीजिए। फिर एन बना दीजिए। एन में इस तरीके से आई जोड़ा जा सकता है, डी में एक आवाज में लगाइए। एन में एक एन ऐसा अक्षर है जिसमें हम एन में आई ऐसे लास्ट में जोड़ देते हैं।
अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो भी गलत नहीं है, लेकिन हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी, ये बनाएंगे जल्दी बनेगा, ये बनाएंगे थोड़ी देर लगेगी, फिर क्यों ना आदत हम इसकी डालें। एन के साथ में आई अगर जुड़ता है ऐसे तो जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। जैसे डिनाई तो जुड़ गया, अगर डिनाइल आ जाता मान लिया तो डे नाई अरेल, अब यहाँ पे तो आई जुड़ नहीं सकता था, तो यहाँ अपनी जगह पे बनेगा डिनाइल। इस चीज का ध्यान रखिए, बस एन भी ऐसा है और किसी में नहीं है। तो ये बन गया दे डिनाइल, देवर, दे ऐसे लिखते हैं, और दे के साथ में हमने फिजियोग्राफी में बताया ये वाला जोड़ा जाता है, दूसरा वाला आगे जोड़ते हैं। देवर एट द, एट में भी लगा दीजिए। टावर, टाउ, टी में आउ की आवाज आ रही है, और तीसरे स्थान का स्वर है, टी को लाइन काट के बनाइए, फिर आर बनाइए। आर ये इसलिए बनाया है क्योंकि आर के बाद वॉवेल नहीं है। टी के आफ्टर साइड का आउ आर के बिफोर साइड में लगा दीजिए। टाउ, एक आवाज और आ रही है, उसके टिक लगा दी हल्का सा, टावर। टाइफोन की आवाज आ रही है, पर एट द टावर, एट द टाइम, पी में आई आ रहा है, एन बना दिए। ऑफ द, ऑफ द ऐसे हो जाएगा फायर। एफ में पहले स्थान की आवाज आ रही है, एफ को पहले में बनाइए, फिर आ जाएगा। एफ में आई लगा दीजिए, फायर हो जाएगा, और क्रॉस लगा दीजिए। इस तरीके से हम लिखेंगे दे डिनाई देवर एट द टावर at the time of the fire. Fourth, फोर्थ है आई थिंक यू। आई लिखेंगे और थिंक लाइन पे होगा, यू ऐसे आ जाएगा। आई थिंक यू, ओ, ओ का ग्रेमला होता है I think you, O, the, O के साथ में दी जोड़ते हैं, O the head, H बनाइए, B बना लीजिए, एक आवाज लगा दीजिए। I think you, O the head, and, N का ग्रामर होता है ये N का, एपोलॉजी, 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 एपोलॉजी। फार का, फार में दी जोड़ दीजिए। वे, यू, यू का ग्रामर होता है हरीड, हरीड, हमने बताया हुआ है, एच के बाद में जब भी आ जाता है तो वो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता। हरी आता ही यहाँ वाला यहाँ लग जाएगा, और डी बना दिया हरी, अवे, ए और वे, एवे, ऑन मंडे, ऑन का टिक लगा के मंडे बना दीजिए, ऑन का टिक लगाइए, फिर मंडे लिख दीजिए, दो निशान लगा दिए इसमें, और ये कर दीजिए। अवे ऑन मंडे तो गया। आई थिंक यू, ओ का ग्रेमलॉग है, द ग्रेमलॉग है, हेड, एन का ग्रेमलॉग है, एपोलॉजी, फार का ग्रेमलॉग है, फार का वे, यू का ग्रेमलॉग है, यू, हरीड, अवे, ऑन का ग्रेमलॉग लगा हुआ ऊपर, ऑन मंडे। फिफ्थ है इफ ही वर, जैसे यू के साथ में वर्ड जोड़ते हैं, जैसे ऐसे ही के साथ में इस ही का प्रयोग बीच में किया जाता है। ही का ग्रेमलॉग जरूर है, लेकिन वो बीच में यूज होता है। शुरू में ही आएगा तो एच पूरा बनाया जाता है ऐसे करके, और बीच में आएगा तो ऐसे टिक लगा देते, सीधा टिक लगाते तो ही पढ़ जाता है। इफ ही वर अवेयर, ऑफ के साथ में डी जोड़ दिए, ऑफ द डेट, डी और डी, अब ही वुड आया, ही के साथ जब हम बात जोड़ सकते हैं तो ही वुड ही जोड़ सकते हैं, ही वुड ऐसे जोड़ सकते,
आई थिंक, आई इस हिसाब से बनाएंगे कि थिंक लाइन पे बन जाए। आई थिंक कॉमा है का ग्रेम लोग होता है, कम का ग्रेम लोग होता है, विद का ग्रेम लोग होता है। अर्थ आगे आ और एस बना दिया, अर्थ हो गया और दो निकाल। इफ ही वर अवेयर ऑफ द डेट ही वुड आई थिंक हैव कम विद अस। ये इस तरीके से आपकी फिफ्थ लाइन होगी। सिक्स्थ लाइन, सिक्स में कैनथ लिखा है, के में सेकंड प्लेस की आवाज आ रही है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। फर्स्ट आवाज हमारी वाविल की सेकंड प्लेस की है। वर्टिकल स्ट्रोक इसमें कैनथ में इथ आ रहा है, तो इस हिसाब से हम बनाएंगे कि इथ हमारा लाइन पे बनना चाहिए। के एन और इथ, कैनथ दो निशान लगा दिए। डॉयल डी में ऑय पहले स्थान की आवाज आ रही है, डॉयल और दो निशान लगा दिए। हुज का ग्रेमलॉग होता है, ग्रेमलॉग बना दी। वाज लाइन पे होता है, हुज लाइन काट के होता है। हुज व्यू, वी में यू लगा दिए, व्यू हो गया। आल का ग्रेमलॉग होता है, ऑफ का ग्रेमलॉग होता है। अस आ और एस बना दी, अस होगा। शेयर, शेयर सेकंड प्लेस का वाविल है, सेकंड पे लिखी और आर के बाद वाविल नहीं है, आर नीचे चला जाएगा। शेयर। आगे है रोड। अब इसमें डब्ल्यू आर ओ टी रोड है। आप सोच रहे हो कि डब्ल्यू बनाए कैसे बने, डब्ल्यू कैसे बनेगा? ऐसा नहीं है, हम शॉर्ट एंड सुन के लिखते हैं। सुनाई हमें डब्ल्यू नहीं दे रहा है, हमें रोड आर सुनाई दे रहा है, तो हम आर बनाएंगे और आर से पहले वाविल लेंगे तो आर नीचे से ऊपर वाला बनेगा। स्टार्टिंग में आ रहा है तो रूट आप ऐसे लिखोगे। टू से, रोड टू से, ही वुड, ही के साथ में वुड ऐसे जुड़ जाता है, पहले भी जुड़ा है। से ही वुड अराइव, आर से पहले वाविल है, आर ही वाला बनाएंगे पहले स्थान पे, फिर भी बना देंगे। ए का वाविल बिफोर साइड, आर की बिफोर साइड जो होती लेफ्ट साइड। हर वर्टिकल स्ट्रोक की बिफोर साइड लेफ्ट होती है और राइट होती है आफ्टर। इसकी भी लेफ्ट जो है राइट, लेफ्ट जो है बिफोर साइड हुई ए और आफ्टर हुई आई। ए राइट, एट, फाइव, फाइव, एट फाइव। ये आपकी सिक्स लाइन होगी। सेवेंथ लाइन में देखिए, आई थिंक कैसे बन जाएगा? टू मच। टू मच को कैसे जोड़ा जाए? मच का ग्रामर हमारा होता है ऐसे, मच विच बट, लेकिन टू के साथ में जब जोड़ते हैं तो एम और टी पूरा बनाते हैं। टू और एम और टी मच। ग्रामलॉग का यूज नहीं करते। टू मच, हाउ मच के साथ भी ऐसे बनाया जाता है। टू मच टाइम, टी में आई की आवाज आ रही है, एम आ रहा है। टाइम, वाज, वाज के साथ में गे जोड़ दिए, गिव का ग्रामलॉग होता है तो ये वाज गिवन हो जाएगा। टू द टॉपिक, टी में पहले स्थान पे टी बनाएंगे, पहले स्थान की आवाज आ रही, फिर टी बना के बना दीजिए। टॉप, टी का ई के अंदर लगा दीजिए, टॉपिक। अब आया व्हाट डू यू। व्हाट का ग्रामलॉग होता है आपने सीखा हुआ है, डू का भी है, यू से जोड़ दिए। व्हाट डू यू थिंक का ग्रामलॉग होता है, क्वेश्चन मार्क का निशान लगाइए और क्रॉस लगा दीजिए। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 22 मैंने शॉर्टहैंड में बना दी है। इंग्लिश आपकी किताब में लिखी हुई है। इंग्लिश की शॉर्टहैंड आप स्वयं बनाइएगा और उस शॉर्टहैंड को मेरी शॉर्टहैंड से चेक कर लीजिएगा
वर्ड मैंने हर एक समझा दिया। उसके बाद चेक करने के बाद कॉपी में फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप वाला काम बहुत जरूरी है। जो बच्चे फिलअप करने में कंजूसी करेंगे उनको बाद में दिक्कत आएगी, फिर वो ये कहेंगे मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। अभी से आप मेहनत करेंगे तो इसका फल आगे आपको अवश्य मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।